अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट आखिर पे क्यों बनाया गया, क्यों लैब टेस्ट लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैब टेस्ट की बात करने से पहले मैं 6 दिसंबर 2020 को होने वाले लैब टेस्ट की बात करूँगा कि जो लैब टेस्ट इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया, क्या ये जो वकील वकरा बैठे हुए हैं वो ये लैब टेस्ट दे सकते हैं और क्या ये CSS के इम्तिहान से कम है। ये बातें स्टूडेंट्स की तरफ से है। स्टूडेंट्स का मुतालबा ये है कि जो हमें पेपर दिया जा रहा है लैब का, क्या ये हमारे लेवल के मुताबिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहली बात तो ये कि HEC की ये जो नाइंसाफी है तालिब इल्मों के साथ, इसकी मैं मुकम्मल हिमायत करता हूँ तालिब इल्मों की कि मैं तालिब इल्मों के साथ खड़ा हूँ। 31 अगस्त 2018 को LLB 3 साल को खत्म कर दिया गया। LLB 3 ईयर प्रोग्राम को क्यों खत्म किया गया, और अगर खत्म भी कर दिया गया तो उसके बाद LLB 5 ईयर प्रोग्राम रखा गया। इस चीज के स्टूडेंट खुश थे, लेकिन उसके बाद फिर इसके अंदर भी कुछ तब्दीलियां की गई कि जिस स्टूडेंट ने LLB 5 ईयर में एडमिशन लेना है वो लैब टेस्ट लाजमी देगा। और यार लैब टेस्ट इंटर लेवल का कहकर आप उनसे CSS के लेवल का लैब टेस्ट क्यों ले रहे हैं। CSS नहीं तो NTS से भी मुश्किल ये टेस्ट है। मैं ये भी आपको बता दूं, NTS से भी मुश्किल ये लैब टेस्ट हुआ है। आउट ऑफ कोर्स, टोटली आउट ऑफ कोर्स। चले माना उर्दू और इंग्लिश हम मान लेते हैं, मैथमेटिक्स भी मान लेते हैं। अब मुझे ये बताएं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और पाक स्टडी जैसे सवाल और इस्लामियात के जो क्वेश्चंस आपने दिए हैं, ये स्टूडेंट्स की पहुंच से बहुत बाहर है। स्टूडेंट ने सिर्फ इंटर लेवल तक पढ़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं लैब टेस्ट दे रहे हैं, ये कोई CSS के तालिब इल्म है या CSS के अफसरान है। पहली बात तो मैं ये करूं कि जब HEC को ये कहा गया कि आप लैब टेस्ट की मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट करें, तो HEC ने इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं की। और मैं ये भी पॉइंट रखता हूं कि हर कॉलेज में, इंटर लेवल के जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पे FA, FSC, ICOM ये जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, वहां पर ये चीज लाजमी स्टूडेंट को बताएं कि अगर आपने लॉ में एडमिशन लेना है तो आपने पहले लैब टेस्ट देना होगा। तो लैब टेस्ट के पासिंग मार्क्स जो है 50, उसको 40 किया जाए। उसको 40 मार्क्स क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। जब बार बार यही चीज पॉइंट दिया जा रहा है HEC को कि आप लैब टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट करें, इसकी कंपेन चलाएं, तो उसमें अभी तक HEC नाकाम है। तो स्टूडेंट के साथ क्यों गुस्सा निकाला जा रहा है। स्टूडेंट से आपकी क्या दुश्मनी है। स्टूडेंट को इतने मुश्किल लैब टेस्ट देना कहाँ का असूल है। फिर बयान ये आते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इन्हें रट्टा लगाया जाता है। तो आप रट्टे को क्यों नहीं रोकते। जो आपने सिलेबस इतना बढ़ा दिया है, लैब टेस्ट इंटर के स्टूडेंट्स इतना मुश्किल लैब टेस्ट कैसे देंगे, मुझे ये बताएं आप। तालिब इल्म को 40 मार्क्स देकर पास करें। मैं ये मुतालबा करता हूं कि हर स्टूडेंट को 40 मार्क्स देकर पास किया जाए इस लैब टेस्ट में, और आइंदा आने वाले लैब टेस्ट में ये राय अमल लाया जाए कि हर स्टूडेंट को 40 मार्क्स देकर पास किया जाए। इंटर लेवल के पेपर हों और स्टूडेंट से पेपर लिया जाए बैचलर MA लेवल से भी ऊपर का। ये नाइंसाफी नहीं स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या है, पहले जो 2-3 लैब टेस्ट आगाज वाले हुए वो तकरीबन इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के मुताबिक आए, लेकिन जो 9 फरवरी, 5 सितंबर और 6 दिसंबर को लैब टेस्ट हुआ, तालिब इल्मों ने इसे मुकम्मल तौर पर नामंजूर करार दे दिया और ये कहा इतने मुश्किल टेस्ट हम कैसे दें। मिसाल के तौर पर सवाल आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेट को एक मुल्क को कर्जा देना बंद किया। ये कहाँ का सवाल है। क्या ये इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। भाई ये जनरल नॉलेज लें, आप करंट अफेयर लें, आप कैसे सवाल दे रहे हैं। ऐसे सवालों से स्टूडेंट पास नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट्स को आपने नॉलेज देना है ना, तो नर्सरी से नॉलेज देना शुरू करें, 1 क्लास से नॉलेज देना शुरू करें। यहाँ पे अगर आप इतने मुश्किल सवाल देंगे स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स कभी इस चीज को पास नहीं कर पाएगा। मेरे पास तालिब इल्मों के कुछ मुतालबात हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, और मैं इस चीज की मुकम्मल हमायत करता हूं कि स्टूडेंट के जो मुतालबात हैं इनको माना जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जो भी हमसे टेस्ट लिया जाता है वो सिलेबस के मुताबिक हो। हमने कारमा, HEC जितनी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, हर बुक को पढ़ा है, लेकिन इनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। या HEC जो बुक्स आ रही हैं ना, इन बुक्स को रोके कि इनमें से पेपर नहीं आएगा। टेस्ट इंटर लेवल के मुताबिक होना चाहिए। जो HEC लैब टेस्ट ले वो इंटर के मुताबिक होना चाहिए, ना कि बैचलर और O लेवल से भी अब CSS के इम्तिहान ना बनाएं। इसको खुदारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको CSS का इम्तिहान ना बनाएं। क्या ये स्टूडेंट CSS का एक इम्तिहान दे रहे हैं या इंटर का इम्तिहान दे रहे हैं।
इंटर के बाद ये स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट वो हैं जिनका अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं है, वो लैट टेस्ट दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को फोकस रखें, कोशिश करें कि मैट्रिक या फर्स्ट ईयर तक ही लैट के टेस्ट में सिलेबस लाया जाए। और मुझे एक और चीज़ समझाएं, अगर पाकिस्तान में इंटर में पास होने के लिए 33 मार्क्स जरूरी है, तो लॉ में एडमिशन के लिए 45% मार्क्स क्यों जरूरी है? अगर लॉ में एडमिशन के लिए 45% मार्क्स हैं, तो लैट टेस्ट में 50% मार्क्स क्यों रखेंगे? एचईसी ने अपना शेड्यूल ही बिल्कुल गड़बड़ किया हुआ है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। एचईसी को चाहिए, अगर वो लैट टेस्ट में 50% वाले नंबर को पास करना चाहते हैं ना, तो टेस्ट मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक बनाएं। अगर सिलेबस के मुताबिक नहीं बनाना, तो भाई प्लीज 10% इस बार तो इंक्रीजिंग मार्क्स दें, और अगली बार कोशिश करें एक सिलेबस दे, एक बुक दे, इसी बुक में से पेपर आएगा और स्टूडेंट्स ने इसी में से पेपर देना है। लेकिन इस बार मेरी एचईसी से रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट को कम से कम 10 नंबर देकर 40% नंबर करके उन्हें पास किया जाए, ताकि वो एडमिशन ले लें। इंटर का रिजल्ट सितंबर में तो आ जाता है, लेकिन एचईसी का कोई पता नहीं वो अपना लैट टेस्ट कब ले। एचईसी से रिक्वेस्ट है कि साल में 3 लैट टेस्ट होने चाहिए, साल में 3 लैट टेस्ट होने चाहिए जो तालिब इल्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। और अब ये जो कसूर में कुछ दिन पहले स्टूडेंट सड़कों पे निकले, इनका कोई हल? इन्होंने भी तो एहतजाज किया। अगर इनको ये कोरोना जैसी वबा में मुब्तला हो गए तो कौन जिम्मेदार है? हमें अच्छे वकील चाहिए। अगर हम सड़कों पर आज ये स्टूडेंट्स निकले हैं, अगर इनको कोरोना जैसी किसी भी वबा में ये मुब्तला हो गए, अल्लाह ना करे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एचईसी, हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर तालीम? मुझे इस चीज़ का जवाब दें। टेस्ट को इंटर लेवल के मुताबिक बनाएं और साल के अंदर कम से कम 3 लैब टेस्ट लिए जाएं। और 3 जो लैब टेस्ट लिए जाए, इनके लिए भी महीने पहले ही बता दें कि एक आपका जो टेस्ट है वो फरवरी में होगा, एक दिसंबर में होगा, या अगस्त में होगा, और एक दिसंबर में होगा, ताकि पीयू, बीजेडयू जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके दाखिले बंद होने से पहले पहले हर स्टूडेंट 3 मरतबा लैब टेस्ट देकर अपनी सीट्स पर आ सके। इम्तिहानी मरकज की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि हमें लैब टेस्ट देने इतनी दूर जाना पड़ता है और फिर लैब टेस्ट ऐसा आता है वैसा आता है। मैं एचईसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इम्तिहानी मरकज बढ़ा दें, जैसे कि सरगोदा में भी एचईसी को लॉ के टेस्ट के लिए अब इम्तिहानी मरकज मुतारिफ करवाने चाहिए। गुजरात और इस तरह के वगैरह में अपने जो इम्तिहानी मरकज़ हैं इनकी तादाद बढ़ाएं। मैं स्टूडेंट की आवाज़ बना हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने मुतालबात किए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जो मेरे पास आए थे, वो मुकम्मल मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये जायज़ है। मैंने मुख्तलिफ वुकरा से बैठकर बात भी की, तो उन्हें जब ये पेपर्स भी दिखाया गया तो उनका भी यही रद्द-ए-अमल था कि बिल्कुल ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, ये इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपने इंटर लेवल के स्टूडेंट्स की किताबें भी देखें, जितना अब तक उन्होंने पढ़ा है वो भी देखें, तो ये टेस्ट उनकी सोच से बहुत ऊपर है। और अगर आप वैसे कह दें कि स्टूडेंट्स LLB में एडमिशन ना लें, तो स्टूडेंट्स वैसे ही पीछे हट जाएँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये 2 लैब टेस्ट जो गुज़र चुके हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके हैं, और अब वो ये चाह रहे हैं कि हमने लैब देना ही नहीं है और लॉ में एडमिशन नहीं लेना। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये पूछूंगा या एचईसी से ये पूछूंगा कि देखें, अगर स्टूडेंट्स LLB की तरफ नहीं आते, वकालत की तरफ नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान को अच्छे वकील नहीं मिलने वाले, और अगर अच्छे वकील नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में वकील नहीं होंगे, तो पाकिस्तान का कानून कौन सीधा करेगा? इनका इलाज वकीलों ने नहीं करना तो फिर किन्होंने करना है? अगर हमारे पास वकील नहीं होंगे तो हर जगह पे करप्शन बढ़ जाएगी, तो इस करप्शन का जिम्मेदार कौन होगा? एचईसी, इसका जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी की है और इस नाइंसाफ़ी को स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं मानते। कुछ वीडियोस मेरे पास कसूर से आई थी, और लाहौर के बाहर जो एहतजाज वगैरह हुए उनकी वीडियोस मेरे पास आई, और मैं देख के हैरान हो गया कि स्टूडेंट्स सर्दी के अंदर किस तरह सड़कों पे खड़े हैं, और कोरोना के इंतजामात के लिए भी उन्हें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, और फिर हमारी हुकूमत लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है। लॉकडाउन तो आप तब लगाएं जब आप स्टूडेंट्स को उनका हक दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स देकर पास किया जाए, और हर मरतबा होने वाले लैब टेस्ट में 40 नंबर वाले स्टूडेंट्स को पास किया जाए,
और इस बार जो लैब टेस्ट हुआ है इसमें 10 नंबर कम से कम एक्स्ट्रा दिए जाएं हर तालिबे इल्म को, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल के सितारे हैं। अगर आज हमने इनके साथ नाइंसाफ़ी की तो कल हमारे साथ क्या होगा, हमें ये सोचना होगा। सोचने की बात है। इस वीडियो को तालिबे इल्म लाजमी शेयर कीजिएगा, आपके लिए आवाज़ उठाई है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी